हेलो गाइस, कैसे हैं आप। तो इस वीडियो में हम ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, फिर बाइनरी में और फाइनली हेक्सा में। तो बने रहिए। ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। सबसे पहला काम, हम नंबर्स को सेपरेट कर देंगे। जो भी हमें नंबर्स गिवन होंगे, नंबर्स को सेपरेट करने के बाद हर नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। नेक्स्ट स्टेप में हम 8 की पावर्स इंक्रीमेंट करेंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। जितने नंबर्स आगे बढ़ते जाएंगे हम पावर इंक्रीमेंट करते जाएंगे 8 की, स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो। लास्ट डिजिट में हमने 8 की पावर ज़ीरो रखी है, फिर 1, और जिस तरह हम लेफ़्ट पे आगे बढ़ते जा रहे हैं हमने पावर बढ़ाई है, और लास्ट डिजिट यानी 4 की हमने पावर रखी है, 8 की पावर रखी है 2। अब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली हम इन नंबर्स को ऐड कर देंगे, और जो एडिशन हमारे सामने आएगा डेसिमल इक्विवेलेंट होगा ऑक्टल नंबर गिवन का जो हमारे पास था। कैलकुलेटर से इसको देख लेते हैं। ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। किसी नंबर का बेस 8 है तो इसका मतलब है कि वो ऑक्टल नंबर है, और अगर बेस किसी नंबर का 10 है तो उसका मतलब है कि ये एक बाइनरी नंबर है। पहला स्टेप कन्वर्जन में ये होता है कि जो भी नंबर्स हमें गिवन है उनको हम सेपरेट करके लिख देते हैं। 4, 6, 2 को हमने सेपरेट करके लिख देना है। तो नंबर्स को सेपरेट कर दिया। नंबर कन्वर्जन टेबल हम सामने रखेंगे ताकि हम आसानी से सॉल्व कर सकें इस क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट स्टेप में जो ऑक्टा नंबर्स हमने सेपरेट किए उनका 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट चाहिए होगा हर नंबर का। अगर टेबल से हम देखें तो 4 का 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट 100 आ रहा है, 6 का बाइनरी इक्विवेलेंट 110 आ रहा है, और 2 का बाइनरी नंबर इक्विवेलेंट 10 आ रहा है। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की है कि 4 का 100 बिल्कुल 3 बिट बन रहा है, 6 का 110 भी 3 बिट बन रहा है, लेकिन 2 का जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 10। तो ये 3 बिट नहीं है, ये सिर्फ 2 बिट है। तो इसको 3 बिट बनाने के लिए ज़ीरो ऐड कर देंगे इसकी लेफ़्ट साइड पे। तो ज़ीरो ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 010। तो अब ये 3 बिट बन गया है। इसी तरह कोई भी नंबर अगर किसी भी एग्जांपल में आप देखें और वो 3 बिट ना बन रहा हो तो आप ज़ीरो या ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे इसकी लेफ़्ट साइड पे। अब इन नंबर्स को कंबाइन कर देंगे। So this combination of binary numbers equates to the octa number of 462। कैलकुलेटर से इसको देख लेते हैं। ऑक्टा टू हेक्सा कन्वर्जन। सबसे पहला स्टेप, हम नंबर्स को सेपरेट कर देंगे जो भी ऑक्टा नंबर्स हमारे पास होंगे। सामने हम टेबल रख लेते हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी रहे हमें। नेक्स्ट स्टेप में जो भी ऑक्टा नंबर्स हमने सेपरेट किए थे उनका 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट हमें देखना होगा। अगर हम टेबल से देखें तो 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट 100, 6 का 110 और 2 का 10। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। 4 का तो 3 बिट बन रहा है 100, 6 का भी 3 बिट बन रहा है 110, तीनों बिट्स हैं, लेकिन 2 का बन रहा है सिर्फ 2 बिट्स 1 और 0। तो इसको 3 बिट बनाने के लिए, जो कि लाजमी हमें चाहिए होगा, 3 बिट बनाने के लिए इसकी लेफ़्ट साइड पे 0 ऐड कर देंगे। तो अब ये 010 हो गया। तो ये अब 3 बिट बन चुका है हमारा। तो जब नंबर्स के 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएंगे तो इन तमाम नंबर्स को कंबाइन करके लिख देंगे। लास्ट स्टेप में इन कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स को 4 बिट डेसिमल इक्विवेलेंट चाहिए होगा हमें, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। जैसा कि हम देख सकते हैं 0010 4 बिट बन जाएगा, बाइनरी एक 4 बिट बन जाएगा। उसके बाद 0011 4 बिट बन जाएगा अगेन। लेकिन प्रॉब्लम लास्ट वाले डिजिट में आएगी जब वो सिर्फ 1 बन रहा है। उसको 4 बिट बनाने के लिए 3 ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे। तो ये 0001 होने के बाद ये भी एक 4 बिट नंबर बन जाएगा। तो जितने भी 4 बिट बाइनरी बन जाएंगे इनका डेसिमल इक्विवेलेंट हमें चाहिए होगा। टेबल से अगर देखें 0010 का 2, 0011 का 3 और 0001 का 1 आ रहा है। इस तरह 132 है डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्टल नंबर ऑफ 462।
कैलकुलेटर से इसको देख लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपकी इंकरेजमेंट ही हमें मोटिवेट करती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाएं। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और किस तरह की वीडियोज़ आप मज़ीद देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच अगेन।